नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 20 भारत में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीएनपी के 20 साल का सूखा खत्म, सत्ता में शानदार वापसी, बांग्लादेश की राजनीति के नायक बने तारिक रहमान। छात्र आंदोलन के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग सरकार के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में गुरुवार को पहला आम चुनाव कराया गया। हसीना के बगैर हुए इस चुनाव का शुक्रवार को जनादेश आ गया। जनता ने दिवंगत खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पर भरोसा जताया है। वह ऐतिहासिक जीत और 2/3 बहुमत के साथ 20 साल बाद देश की सत्ता में वापसी करने जा रही है। खालिदा के बेटे तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 18 महीने के शासन का अंत, नई सरकार के गठन के साथ ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के करीब 18 महीने के शासन का अंत हो जाएगा। नतीजों से जाहिर होता है कि मतदाताओं ने कट्टरपंथी जमात इस्लामी और छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी को ठुकरा दिया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 299 सीटों के लिए हुए संसदीय चुनाव में बीएनपी और सहयोगी दलों को 212 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान के साथ निकटता रखने वाली जमात इस्लामी पार्टी नीत गठबंधन को 77 सीटों पर जीत मिली है। जमात गठबंधन में शामिल एनसीपी महज 6 सीटों पर सिमट गई है, जबकि आवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाई क्योंकि उस पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव नतीजों की औपचारिक घोषणा नहीं की है। 18 साल के निर्वासन के बाद तारिक रहमान की वापसी। 18 साल बाद गत दिसंबर में लंदन से स्वदेश लौटने वाले 60 वर्षीय तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगुरा 6 निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की है। गत 30 दिसंबर को मां खालिदा के निधन के बाद उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली थी। बीएनपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि चुनाव जीतने पर पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे। राइटर के अनुसार बीएनपी ने अपने समर्थकों से जीत का जश्न मनाने से बचने और शुक्रवार की नमाज पढ़ने को कहा। पार्टी ने एक बयान में कहा, ऐतिहासिक जीत के बावजूद जश्न मनाने के लिए कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। ये चुनाव ऐसे समय कराए गए हैं जब देश उथल पुथल भरी राजनीतिक शून्यता, अस्थिरता और सुरक्षा की नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। देश में जुलाई अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुई भारी विरोध प्रदर्शनों और अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। छात्रों के आंदोलन के चलते ही शेख हसीना को 15 साल के शासन के बाद सत्ता से हटना पड़ा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 20 भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।